बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं सद्दाम अशरफ आपसे मुखातिब हूँ और आप मुझे वन पेपर MCQs प्रिपरेशन के हवाले से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस्लामियात को डिस्कस करने की एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और एक बड़े मुनफरिद वे में हम ये लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँगा कि आपको इन लेक्चर्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा, क्योंकि हम एक स्टोरी की फॉर्म में और एक बिल्कुल मुनफरिद और पर्टिकुलर वे में इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। आपको ये सारी चीज़ें अंडर वन रूप देखने को मिल रही जो आपने फ़लाँ बुक से फ़लाँ नोट से आपने इकट्ठी करनी थी, या फिर जब आप PPSC के पास्ट पेपर्स पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं। तो एक कॉन्सेप्ट वाइज हम आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ताकि एक ज़बरदस्त किस्म का आपका इन लेक्चर्स के हवाले से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, तो आप इनको बासानी पेपर्स में बैठ के पिक कर लें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये होता है कि चीज़ों को याद करना, दिमाग के अंदर चीज़ों को बिठाना रखना देर पा के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होता है, और ये हर एक एस्पायरेंट के लिए इशू है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि चीज़ों को एक स्टोरी की फॉर्म में, एक ज़बरदस्त अंदाज में जब आप इमेज बना के अपने जहन में रख लेते हैं तो वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड के अंदर स्टे करके रखती है। सो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी मुबारक है, 30 साल, आप 30 ईयर्स के हो गए हैं। 30 साल की ज़िंदगी तक हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए जिनके बारे में PPSC आपसे सवाल पूछ रहा होगा, तो हमने सारे डिस्कस कर लिए एक स्टोरी की फॉर्म में। सो इसलिए जितनी भी लेक्चर्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इनको आप अपने नोट्स में ऐड करें, एक नोट्स बनाएं, रजिस्टर लेके उसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखें, अपना बेहतरीन और कीमती वक्त जो है वो निकाल के इन लेक्चर्स को सुने ध्यान से। यकीन माने आपको किसी बुक से रटा मारने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इन लेक्चर्स को कर लेते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम छोड़ रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं और यही पेपर्स में आती हैं। इस्लामियात कोई अलग से नहीं आ जाएगी, कोई रॉकेट साइंस बन के नहीं आ जाएगी। अब देखिए, ये जो इवेंट्स डिस्कस कर रहे हैं यही इस्लामियात है, और कौन सी फिर इस्लामियात है भाई? तो इन्हीं में से सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। जो एक दफ़ा इस्लामियात बन गई है वो बस बन गई है। अब कोई नई चीज़ें, तो ये करंट अफेयर थोड़ी ही हर रोज़ चेंज होता जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। सो इसलिए एक दफ़ा इस्लामियात को कर ले, सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे इस्लामियात के हवाले से। मैंने भी इसी तरह से इस्लामियात को जो है वो पढ़ा था, इसको मैंने सुना था, नोट्स में ऐड किया था, तो मेरा PPSC में एक सवाल भी अल्हम्दुलिल्लाह गलत नहीं होता था। पहले मेरे गलत होते थे, तो इस तरह से आप करेंगे तो आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो 30 साल की एज तक हमने डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे जी 35 साल की एज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक है, आपकी जो एज है वो कितनी हो गई जी? 35 साल के आप एज हो गए, 35 ईयर्स के आप हो गए। 570 AD में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं मक्का में। तो अब 35 साल की एज के हो गए हैं। 570 AD में 35 को ऐड करें, जमा करें तो 605 AD बनता है। कितना बनता है? 605 AD बनता है। यानी 35 साल की एज है, 605 AD है। इसमें कौन से इवेंट्स हुए उनको हम डिस्कस करेंगे, और यही सवाल आपसे पूछे जा रहे होते हैं, कोई अलग से सवाल नहीं आएंगे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 35 साल होगी, 605 AD होगी, तो खाना काबा की तामीर की जानी थी। क्या होना था जी? खाना काबा की तामीर होनी थी। आपको पता है खाना काबा मक्का में अल्लाह ताला का घर मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिल के बनाया। तो ये खाना काबा मक्का में अल्लाह ताला का घर है, इसकी तामीर की जानी थी। बहुत ज़्यादा अरसा गुजर चुका था। इस वक्त 35 साल की एज में आप हो गए थे और 605 AD भी आ गई थी। और ये जो मक्का में खाना काबा की बिल्डिंग है, ये ज़रा थोड़ी सी बोसीदा हो गई थी। आपको पता है जब ज़्यादा बिल्डिंग पुरानी हो जाए तो बोसीदा हो जाती है। तो अब मक्का के बड़े बड़े जो लोग थे, कबीले के रहने वाले थे, यहाँ पे मक्का में रहने वाले थे,
इन्होंने कुछ इस तरह से सोचा कि जनाब हम क्या करें कि खाना काबा की दोबारा तामीर करें। खाना काबा की क्या की जाए, दोबारा तामीर की जाए। आपको पता है कि जब तामीर करना है तो ऑफ कोर्स उस पहली बिल्डिंग को गिराना पड़ेगा। उस पहली बिल्डिंग को आप गिराएंगे तो ही आप उसकी जगह पे नई बिल्डिंग जो है वो तामीर कर सकते हैं। अब इस वक्त यहां पे सबसे बड़ा मसला ये आ रहा था कि इससे पहले 570 एडी में अबरा के साथ एक वाकया हुआ था जिसने इस खाना काबा को गिराने की कोशिश की थी और अल्लाह ताला ने उसका नाम सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। अबरा का यमन का रहने वाला था, बहुत बड़ा बादशाह था। अब यह वाकया 570 में हुआ। आमुल फील इस वाकया को बोलते हैं। तो जिन लोगों ने अपनी आंखों से इस वाकया को देखा वो अभी तक इस वक्त 605 एडी में वो जिंदा थे। जो लोग उस वाकया की उस इवेंट के चश्मदीद गवाह थे वो तो जिंदा थे। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जनाब अगर कोई शख्स जो है वो खाना काबा को गिराने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसको इबरत का निशान बनाते हैं, उसका नाम सफ़ा हस्ती से मिटा देते हैं। तो अब तामीर तो करना था खाना काबा को, तामीर तब भी होनी थी ना जब पहले बिल्डिंग को गिराना था, तो गिराने के लिए कोई बंदा एग्री नहीं हो रहा था। ये एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने इसको निशानी बना के, ये जो लोग थे फारस के, कैसो किसरा के, रूम के, इनके लिए इबरत की एक बहुत बड़ी निशानी बना के अल्लाह ताला ने जिंदा मिसाल रखी थी। तो यहाँ पे मक्का के भी लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि भाई साहब हमने इस बिल्डिंग को नहीं गिराना। सो अल्टीमेटली क्या काम किया गया, अल मुख्तसर आपको बताऊं कि इन्होंने कहा कि जनाब कुछ इस तरह से करते हैं कि एक शख्स जो है वो जाता है तो वो क्या करता है कि खाना काबा की जो ईंट है या पत्थर है उसको निकालने की कोशिश करता है, दोबारा फिर वो पत्थर वहीं पे फिट हो जाता है। पत्थर निकालने की कोशिश करता है, वो दोबारा फिर वहीं पे फिट हो जाता है। तो अब इसका देखा गया कि इसमें क्या इशू है, क्या मामला है, इसके बैकग्राउंड क्या, पस मंज़र क्या। तो सुनने में आया तब उसके वक्त के जो लोग थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने कुछ इस तरह से डिसीजन लिया कि जनाब ये जो खाना काबा की तामीर है इसके ऊपर जो पैसा लगेगा, ऑफ कोर्स जब एक नई बिल्डिंग बने तो पैसा तो लगेगा ना, तो जिसके ऊपर पैसा लगेगा ये जो मक्का के लोग हैं वो अपनी हलाल कमाई में से, अपने हलाल रिज्क में से अल्लाह ताला का जो घर है इसके ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। हराम की कमाई का एक आना भी जो खाना काबा की तामीर के ऊपर नहीं लगेगा, तो ये मसला हल हो जाएगा। तो अब लोगों ने क्या किया, अब जनाब यहाँ पे जो मक्के के बड़े बड़े सरदार थे, जो लोग थे, तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जनाब चंदा जो है वो उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो चंदा जब इकट्ठा किया गया तो वलीद बिन मुगीरा साहब ने खाना काबा की तामीर में जो चंदा इकट्ठा किया गया उनमें सबसे ज़्यादा जो पैसा इन्वेस्ट किया, सबसे ज़्यादा जिसने चंदा दिया वो वलीद बिन मुगीरा, ये वही हैं हज़रत खालिद बिन वलीद के, हज़रत खालिद बिन वलीद के ये वालिद हैं। ये क्या है जी, हज़रत खालिद बिन वलीद के क्या हैं, वालिद है वलीद बिन मुगीरा, हज़रत खालिद बिन वलीद के। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा जो है ना वो खाना काबा की तामीर में जो है वो जनाब दिया। अब पैसे भी इकट्ठे कर लिए गए। अब अगला काम क्या था कि बिल्डिंग को गिराना था। फिर लोग सहमे हुए, डरे हुए, क्या किया जाए, बिल्डिंग को गिराया जाए या ना गिराया जाए, क्या किया जाए। तो फिर कुछ इस तरह से किया कि इन्होंने एक शख्स को यहाँ पे जनाब जो वो इसको हायर किया और कहा कि जनाब ये तुम जो है ना वो खाना काबा की बिल्डिंग को गिराओ और देखते हैं कि अगर इसके ऊपर अजाब आ जाता है तो हम भाई सारे भाग जाएंगे, हम नहीं इसको गिराएंगे, और अगर नहीं आता तो हम सब मिल के खाना काबा की तामीर करेंगे। तो कहा जाता है कि उस शख्स ने खाना काबा की बिल्डिंग को गिराना शुरू किया। लोग शाम तक देखते रहे, सुबह हो गई अगले दिन, तो उसके ऊपर अल्लाह ताला का अजाब नहीं आया, क्योंकि अल्लाह ताला की इसमें रजामंदी थी कि खाना काबा की अब बिल्डिंग बोसीदा होगी, इसकी दोबारा तामीर की जाए। तो लोगों ने जनाब जो पैसे इकट्ठे किए थे, चंदा इकट्ठा किया था, वो खाना काबा की क्या कर देगी, तामीर कर देगी, खाना काबा को बना देगा। अब खाना काबा की कुछ इस तरह से बिल्डिंग है, यहाँ पे देखिए खाना काबा की कुछ इस तरह से बिल्डिंग है, आपको पता है इस तरह, और यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा हुआ है, यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा हुआ है, ये खाना काबा की बिल्डिंग है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे हजर अस्वद नस्ब है, इस दीवार में यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास हजर अस्वद नस्ब है। ज़रा मैं इसके बारे में लिखता हूँ, हजर अस्वद नस्ब है। और हजर अस्वद का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लैक स्टोन। क्या बोलते हैं, ब्लैक स्टोन बोलते हैं, और इसको उर्दू ज़बान में क्या बोलते हैं, काला पत्थर, ब्लैक स्टोन इसका मतलब है। सवाल पूछा जाएगा आपसे कि हजर अस्वद मीन्स ब्लैक स्टोन। अब क्या था कि बिल्डिंग सारी बना दी गई,
और यहाँ पे एक पत्थर जो तो वो रह गया, उसको उसकी जगह पे फिट करना था। तो ये जो मक्का के लोग थे ना, ये कबीले के सरदार थे, ये लोग थे, इन्होंने जनाब आपस में ना बहस मुबाहिसा करना शुरू कर दिया। कोई कबीला कहता कि ये जो हजर अस्वद पत्थर है इस जगह पे हम नस्ब करेंगे, कोई कहता हम करेंगे। तो एक जंग की सी फिजा जो है ना वो कायम हो गई, लोग आपस में लड़ना शुरू हो गया। तो इवन दैट ये कहा जाता है कि कुछ कबाइल ऐसे थे कि वो जानवर का खून लेके आ गए और उन्होंने उसमें अपने हाथ डाले और कहा कि हम कसम खाते हैं अगर हम इसको हजर अस्वद को नस्ब नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे खून की नदियाँ बहा देंगे। यहाँ तक लोग पहुँच गए थे। तो एक बहुत बड़ा मसला आ गया, क्योंकि हर कबीला या हर सरदार यही चाहता था, बड़े बड़े लोग चाहते थे कि हम क्या करें, हजर अस्वद को नस्ब करें और इसका सवाब हमें हासिल हो। सबकी यही ख्वाहिश थी। अब ये बहुत बड़ा मसला बन गया, हजर अस्वद को नस्ब करना था। तो इन्होंने कहा कि कुछ इस तरह से करते हैं कि रल मिल बैठते हैं और इसका एक ना सालिस मुकर्रर करते हैं कि जो वो डिसीजन दे देगा वही हजर अस्वद को नस्ब कर देगा, जो वो डिसीजन दे वो हमें कबूल है। तो इन्होंने कुछ इस तरह से किया कि ये जो खाना काबा का दरवाज़ा, इसमें से जो शख्स गुजर के आ जाएगा, किसी को नहीं पता, जो आ जाएगा नया बंदा इंटर होता है तो वो हमारा सालिस होगा, जो वो डिसीजन दे देगा हमें काबिल कबूल। तो हुआ कुछ इस तरह से कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरवाजे में से गुजर गए। तो उन लोगों ने आप सल्लम को अपना क्या मुकर्रर किया, सालिस मुकर्रर किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया, इन्होंने कहा कि आप इस तरह करें कि आप एक चादर लेके आएँ। आपने इन कबीले वालों को क्या कहा कि आप एक चादर लेके आएँ। एक चादर लेके आए तो आप सल्लम ने इस हजर अस्वद को उठाया और यहाँ पे चादर में रख दिया और कहा कि यहाँ से सारे इसके ना जितने कबाइल वाले हैं, कबीले वाले हैं, वो जनाब यहाँ से ना इन कॉर्नर से इनको पकड़ लें, यहाँ पे क्या कर लें, पकड़ लें। और जब पकड़ लें तो इसको लेके चले ज़रा खाना काबा की बिल्डिंग की तरफ, हम इसको क्या करते हैं, नस्ब करते हैं। तो जो लड़ने वाले थे, जो बहस मुबाहिसा करते थे, उन्होंने जनाब इसके ये जो कॉर्नर है इनसे पकड़ लिया, इनको उन्होंने यहाँ से पकड़ लिया और वो लेके खाना काबा की तरफ चल पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को उठाया और इसकी जगह पे खुद नस्ब कर दिया। अब मसला ही हल हो गया। ये जो सारी लड़ाइयाँ हो रही थी सबको इक्वल सवाब मिल गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का IQ लेवल चेक करें ज़रा, किस लेवल का IQ लेवल है कि मसले जो जड़ से ख़त्म कर दी, उनकी लड़ाई जो है वो ख़त्म कर दी। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हजर अस्वद को नस्ब करने का जो वाक़या वो कब रोनमा हुआ, 605 AD थी। तब पूछा जाएगा कि आप सल्लम की एज कितनी थी। आप सल्लम की एज 35 ईयर ओल्ड थे, आप 35 साल के थे। तो ये हजर अस्वद का हमारे पास ये जो वाक़या रोनमा होता है। अब इसके हवाले से और कौन से सवाल पूछे जाएंगे। ये जो हजर अस्वद है इसका मतलब तो ब्लैक स्टोन है, और पहले जो इसका कलर था वो सफ़ेद था। सवाल पूछा जाएगा आपसे कि ये जो हजर अस्वद है शुरू में इसका कलर क्या था, सफ़ेद था, वाइट था, बाद में इसका कलर ब्लैक हो गया, तो इसलिए इसको ब्लैक स्टोन, काला पत्थर बोलते हैं। और हजर अस्वद को चूमना, हजर अस्वद को चूमना, हजर अस्वद का बोसा लेना, इंग्लिश ज़बान में इसको बोलते हैं किसिंग, किसिंग ऑफ हजर अस्वद। उर्दू ज़बान में बोलते हैं बोसा लेना, चूमना। इस अमल को क्या बोलते हैं, इस्तलाम बोलते हैं। अलिफ सीन ते लाम मीम, इस्तलाम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्तलाम बोलते हैं। सवाल पूछा जाएगा किसिंग ऑफ हजर अस्वद इज कॉल्ड इस्तलाम। उर्दू में पूछा जाएगा हजर अस्वद के चूमने के अमल को, या हजर अस्वद को चूमना या बोसा लेना, उसको क्या बोलते हैं, इस्तलाम बोलते हैं। तो इस तरह से ये आप अपने जहन में रखेंगे। खाना काबा में ना यहाँ पे एक जगह थी, यहाँ पे इस जगह को, ये जो एरिया यहाँ पे अब दीवार कर दी गई, ये सारी दीवार है, तो इस एरिया को हतीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हतीम बोलते हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं, हतीम बोलते हैं। बेसिकली ये वो रीजन है, ये वो एरिया है जो कभी खाना काबा का हिस्सा हुआ करता था इस ताबीर से पहले। इस तामीर से पहले ये खाना काबा का हिस्सा था। चूँकि कहते हैं कि वो पैसे कम पड़ गए थे, तो सिर्फ इतनी ही बिल्डिंग जो है वो जनाब उन्होंने तामीर की और ये इसका हिस्सा बच गया और यहाँ पे बाद में दीवार कर दी गई। और ये वाला जो एरिया ये खाना काबा का ही एरिया था। यहाँ पे जो जितना सवाब मिलता है बिल्कुल इतना सवाब खाना काबा के अंदर मिलता है। ये जो हतीम में जितना सवाब मिलता है नमाज़ पढ़ने से, जो आप यहाँ पे इबादत अल्लाह की करते हैं, उतना ही सवाब खाना काबा के अंदर आपको सवाब मिलता है। तो इस तरह से आप इसको अपने जहन में रखेंगे। इस एरिया को क्या बोलते हैं, हतीम बोलते हैं। इस एरिया को, ये जो एरिया अंदर बच गया, इसको क्या बोलते हैं, हतीम बोलते हैं। इस तरह से ये जनाब हजर अस्वद का जो है वो वाक़या रोनमा होता है और खाना काबा की तामीर होती है। चलें, इसके हवाले से बस यही सवाल पूछे जाएंगे। अब हम मज़ीद चलते हैं, मैं ज़रा इसको रिमूव करता हूँ
और देखते हैं कि मज़ीद जो है वो सवालात आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे, आप सल्लम की एज के हवाले से कौन कौन से सवालात पूछे जाएंगे। अब आप सल्लम की जो एज मुबारक है वो 40 साल होगी। कितनी होगी है जी? 40 साल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए, 40 ईयर्स के हो गए। और आपको पता है जब 40 साल का बंदा हो जाता है ना, तकरीबन वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा समझदार और कम बोलने वाला अक्लमंद इंसान हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब एज मुबारक 40 साल हुई तो आप बहुत ज़्यादा ना, उन्होंने कम जो है वो बोलना शुरू कर दिया, बोलते बहुत कम थे, तन्हाई में रहा करते थे। यहाँ पे ना मक्का में तकरीबन मक्का से 3 मील के फासले पे, मक्का से तकरीबन 3 मील के फासले पे यहाँ पे एक ना पहाड़ हुआ करता था जिसे जबले फरान बोलते थे। क्या बोलते थे? जबले फरान बोलते थे। और आजकल इसी जबले फरान को जबले नूर बोलते हैं। और इसी जबले नूर में एक गार हुआ करती थी, आज भी मौजूद है, जिसे गारे हीरा बोलते हैं। और इस गार की जो हमारे पास लेंथ है वो 207 मीटर है। सवाल पूछे गए सारे। तो इस तरह से ये जो मक्का है, इस मक्का से 3 मील के तकरीबन फासले पे जबले फरान का भी हुआ करता था। आजकल इसका नाम जबले नूर है। ये पहाड़ी सिलसिला, ये पहाड़ है बहुत बड़ा, उसमें एक गार है जिसे गारे हीरा बोलते हैं, जिसकी लेंथ 207 मीटर है। आप सल्लम यहाँ पे जाके क्याम किया करते थे। आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते यहाँ पे अपना खाने पीने का सामान, पानी वगैरह लेके, दूध लेके यहाँ पे पहुँच जाया करते थे और तन्हाई में रहा करते थे तकरीबन 40 साल की एज में। अब होता कुछ इस तरह से है कि 40 साल की एज हो जाती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आप गारे हीरा में आराम फरमा रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का जो सिलसिला है उसका आगाज़ हो जाता है। क्या होता है जी? नबूवत के सिलसिले का आगाज़ हो जाता है। कुछ इस तरह से होता है कि आप आराम फरमा रहे होते हैं गारे हीरा में, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल होते हैं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बाजू में इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ज़ोर से दबा के कहा कि अब पढ़िए। तो फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सूरह अलक की पहली 5 आयात लेके नाजिल हुए। सूरह अलक की पहली 5 आयात लेके 40 साल की एज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो नाजिल हुए गारे हीरा में। तब आप आराम फरमा रहे थे। तो गारे हीरा में सूरह अलक की 5 आयात लेके नाजिल हुए। ये गारे हीरा में नाजिल हुई और सूरह अलक जो है वो कुरान पाक में 96 नंबर की सूरत है। आपको पता है टोटल जो हमारे पास सूरतें वो 114 हैं। 114 में से 96 नंबर की हमारे पास सूरह अलक है। टोटल जो इसकी आयात है वो 19 से 19 इसकी आयात है। समझ गया बात को? तो इस तरह से ये आप इसको अपने जहन में रखेंगे। और ये 30वें पारे में 30 नंबर का जो पारा उसमें हमारे पास सूरह अलक मौजूद है। तो ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके ऊपर लेके नाजिल हुए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लेके नाजिल हुए तो क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा ना डर गए, कपकपा गए और खौफ थोड़ा सा तारी हो गया। ज़ाहिर सी बात है, पहली दफ़ा आपकी ज़िंदगी में जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो एक दफ़ा पहले भी आपके पास आए थे जब आप बचपन में छोटे थे, तकरीबन 4 साल की एज में थे। तो शक्क सदूर का वाक़या हुआ था, आपको याद हो, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना जो चाक किया गया, आपका दिल निकाल के उसको आब ज़मज़म से धो के फिर वहीं पे फिट करके हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो चले गए। तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी के बाद आप जो वो 40 साल की एज में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए तो आप डर गए। उसके बाद कुछ इस तरह से होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे गारे हीरा से चलते और अपने घर आ जाते हैं। और आपकी जो बीवी होती है वो हज़रत खदीजा होती है। आपकी जो बीवी है वो कौन है? हज़रत खदीजा है। आपकी बीवी का नाम क्या? हज़रत खदीजा। आपको पता 40 साल इनकी एज थी हज़रत खदीजा की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल थी। अब आपकी शादी हुई इनके साथ। तो इनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 6 बच्चे थे, औलाद थे। 4 बेटियाँ थी, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कलसूम, हज़रत रुकैया, हज़रत फ़ातिमा। इस तरह से 2 बेटे थे हज़रत खदीजा में से, हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला, जो वो आपके बेटे थे हज़रत खदीजा में से। तो इस तरह से 6 जो बच्चे थे वो हज़रत खदीजा में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नवाजे थे। तो इस तरह से वो चल के यहाँ पे हज़रत खदीजा के पास आते हैं और हज़रत खदीजा उनको देखती हैं और वो अपने कज़न जो वर्का बिन नवाफल है, उनका नाम क्या था? वर्का बिन नवाफल।
वर्का बिन नवाफल के पास लेके चली जाती है। वर्का बिन नवाफल बेसिकली एक, समझ लें कि ये तुरैत और अंजील का बहुत बड़ा एक्सपर्ट था, नॉलेज था इसके पास बहुत ज़्यादा। ये जो तुरात और अंजील है इसका नॉलेज इसके पास था। तो ये तो वर्का बिन नौफल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंडीशन देखी तो उनको तो पता चल गया था ना कि आपको अब नबूवत मिल गई है। इससे पहले आपको पता है कि वो बहीरा राहब ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मक्का से शाम का सफ़र कर रहे थे 12 साल की एज में हज़रत अबू तालिब के साथ, तो बहीरा राहब जिसका नाम जरजेस था उसने भी पेश गोई की थी कि ये जो शख्स है, ये जो बंदा है, ये जो बच्चा है, ये मुस्तकबिल में इन फ्यूचर में वो क्या बनने वाला है, यहाँ पे जनाब ये नबी बनने वाला है, इसको नबूवत मिलने वाली। तो वर्का बिन नवाफल भी समझ गया, उसकी बुक्स में लिखा था तो ये होगा मामला, तो वो भी समझ गया कि इसको क्या हो गया, ये नबूवत, अब ये क्या हो गया, नबी हो गए अल्लाह ताला के। तो इस तरह से जनाब ये मामला जो है वो आगे सारे चलते हैं। अब क्या होता है कि पहली वही और दूसरी वही के दरमियान गैप कौन सा आता है, कितना आता है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये सारे सवाल पूछे गए, मैं एक तरतीब से आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो पहली वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई, पहली वही आपके ऊपर नाजिल हुई, आपको पता है वो 40 साल आपकी एज थी और 600 हमारे पास 10 ईस्वी थी। तब कितनी ईस्वी थी, एडी कितना था, 610 एडी थी। पहली वही आपके ऊपर नाजिल हो जाती है और उसमें सूरह अलग की पहली 5 आयात नाजिल होती हैं और इसका जो मौजू होता है वो शिरक के हवाले से होता है कि शिरक नहीं करना, तंबी की गई, बताया गया, ताकीद की गई कि शिरक से बचना है। तो पहली वही का ये हमारे पास मौजू था। अब इसके बाद जो दूसरी वही आई, दूसरी वही, पहली वही और दूसरी वही के दरमियान जो गैप था, जो वक्फा था, क्या था जी, वक्फा था, वो तकरीबन 6 माह का था। कितना था, 6 माह तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल नहीं हुई, बगैर वही रहे। और ये वही जो नाजिल होती है ये पर्दा के पीछे से नाजिल होती है, इस तरह से समझे। और दूसरी एक इस तरह से भी हुआ करती थी, कहते हैं कि जो घंटी है वो बेल है, वो उसके बजने की बहुत ज़ोरदार आवाज़ होती थी, तो आप वसल्लम को पता चल जाता था कि वही नाजिल होने वाली। इस तरह से 6 माह का गैप था और इस गैप को क्या बोलते हैं, फितरतुल वही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये सवाल पूछा जाएगा आपसे, फितरतुल वही बोलते हैं। इस गैप को क्या बोलते हैं, जो 6 माह का गैप आया था उसको फितरतुल वही बोलते हैं। पहली वही और दूसरी वही का गैप 6 माह का था। पहली वही में सूरह अलग नाज़िल हुई, दूसरी वही में सूरह मुदस्सर नाज़िल हुई। कौन सी नाज़िल हुई, सूरह मुदस्सर नाज़िल हुई। और इसमें बिशारत दी गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप अल्लाह के क्या बन गया जी, नबी बन गए हैं, आपको नबूवत जो है वो मुबारक हो, बिशारत दी गई, खुशखबरी दी गई सूरह मुदस्सर में। और ये दूसरी हमारे पास वही, समझ गया बात को। इस तरह से वही जो है वो जनाब हमारे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होती है। अब कातबे वही के हवाले से भी सवाल पूछा जाएगा। कातबे वही, देखिए कातबे वही का मतलब क्या है, वही को लिखने वाले। सवाल पूछा जाएगा कि पहले कातबे वही कौन थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो लिखना नहीं आता था। कातबे वही, पहली वही लिखने वाले कौन थे, वो हज़रत शर्जील थे। क्या नाम है जी उनका, हज़रत शर्जील भी आता है एक जगह पे और एक जगह पे आता है हज़रत जैद बिन साबित भी आता है, जैद बिन साबित भी आता है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो एक ही वक्त में पेपर में मौजूद नहीं होंगे। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है तो वो राइट ऑप्शन होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही आती थी और पहले कातबे वही कौन थे, वो हज़रत शर्जील थे या हज़रत ज़ैद बिन साबित थे। ठीक है, तो इस तरह से ये कातबे वही के हवाले से आप जहन में रखेंगे। ज़रा इसको रिमूव करते हैं, इसके बाद मज़ीद हमारे पास कौन से सवालात बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये वो सारे सवालात हैं जो पूछे गए हैं, इसलिए इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनको अच्छे से अपने जहन में रखें। अच्छा, अब जनाब यहाँ पे वही नाजिल होगी, नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई 40 साल की एज में। तो अब क्या था कि अब इस्लाम की तबलीग करनी थी। क्या करनी थी, तबलीग करनी। तो यहाँ पे मक्का में ना, यहाँ पे हज़रत अरकम नामी का जो है ना वो घर था। यहाँ पे हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का हमारे पास क्या था, मक्का के पास ही घर था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली इस्लाम की जो दरस गाया, जहाँ से इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया, वो हज़रत अरकम के घर से किए, जिसे दारुल अरकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दारुल अरकम बोलते हैं। तो इस तरह से हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के घर से क्या हुआ, तबलीग का आगाज़ हुआ, दीन की तबलीग का आगाज़ हुआ। तो अब जब आगाज़ हुआ तो इसमें कहा जाता है कि शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक तकरीबन खुफिया तबलीग की थी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मक्का में बड़े कफ़ार रहते थे, काफिर रहते थे, बुतों की पूजा करने वाले लोग भी रहते थे यहाँ पे, और यहाँ पे चांद की पूजा करने वाले भी रहते थे, यहाँ पे सूरज की पूजा करने वाले भी रहते थे। सूरज की बनु खज़ा नामी जो है वो हमारे पास, कज़ा नामी जो हमारे पास एक है
कबीला यहूदियों का वो किया करता था। कनाना नामी एक चांद की पूजा किया करते थे। इस तरह से बुतों की भी लोग पूजा किया करते थे। मन्नात, इनके पास एक बुत था, बहुत पुराना उसका नाम था वो मन्नात, तो बहुत पुराना वो उनके पास बुत था। इस तरह से हब्बल नामी बुत था जो खाना काबा की छत पे भी उन्होंने रखा था, बहुत बड़ा बुत था। तो इस तरह से बुतों की भी पूजा किया करते, तो उनका भी मसला था। तो इस्लाम की तबलीग देना थोड़ा सा मुश्किल था शुरू में, क्योंकि आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहना था अल्लाह एक है, अल्लाह ने फरमाया कि शिरक नहीं करना, तो ये तो लोग शिरक कर रहे थे। तो ये जो मसला था शुरू में, तो खुफिया जो तबलीग है वो 3 साल तक तकरीबन की। अब जब आपने तबलीग शुरू की तो इस्लाम कबूल किन किन लोगों ने किया? अगर बात करें औरतों की तो सबसे पहले हज़रत खतीजा ने जो वो इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह। इस तरह से अगर बात करें बच्चों की कि बच्चों में इस्लाम कबूल किसने किया, वो हज़रत अली ने किया। हज़रत अली ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। अगर हम बात करें बड़ों की या मर्दों की बात करें तो उनमें हज़रत जो हमारे पास हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने कबूल किया। अगर हम बात करें गुलामों की कि गुलामों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने कबूल किया, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने कबूल किया। ये वही हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हैं जो हज़रत खतीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी मुबारक पे गिफ्ट के तौर पे दिया था, और यही वही हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जिनका कुरान पाक में ज़िक्र है। ये वाहिद सहाबी है सूरह अहज़ाब में, और ये वही सहाबी हैं जिनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुँह बोले बेटे कहते थे। तो इस तरह से जनाब ये जो फिर इस्लाम की जो हमारे पास जो वो तबलीग हुई और लोगों ने इस्लाम कबूल किया, तो इस तरह से हमने यहाँ तक सारी ये चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे जो हमारे पास जो इवेंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि 610 में जो वो नबवी ईयर्स का आगाज़ हो गया है। आप सुनते होंगे कि फर्स्ट नबवी, दूसरी नबवी, तीसरी नबवी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह से नबवी सुनते होंगे। तो ये 13 नबवी है। टोटल कितनी नबवी हैं? 13 नबवी हैं। क्यों 13 नबवी? क्योंकि हुज़ूर सल्लम नबूवत के बाद 13 साल मक्का में रहे, तो इसलिए इसको नबवी ज़िंदगी बोलते हैं। और नबूवत के बाद आप सल्लम मदीना में कितने साल रहे? तो 10 साल रहे। नबूवत से पहले मक्का में 40 साल रहे, नबूवत के बाद 13 साल मक्का में रहे। टोटल ज़िंदगी मक्का में कितने साल गुजारी? 53 साल, 53 ईयर्स तक ज़िंदगी मक्का में गुजारी। फिर उसके बाद आप हिजरत करके मक्का से मदीना चले जाते हैं, 10 साल वहाँ पे गुजारते हैं, तो 63 ईयर्स की एज में आपकी जो है वो डेथ हो जाती है, आप अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे वाक़यात हम लेके चल रहे हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट एपिसोड में हम नबूवत के जो ईयर्स होंगे इसमें कौन कौन से इवेंट्स होंगे, पहली नबवी, दूसरी नबवी, तीसरी नबवी, अप टू 13 नबवी तक जो वाक़यात होंगे उनको हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चलें आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको आज का लेक्चर समझा पाया हूँगा। आज के लिए फिर इतना ही, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।